ये कहानी है एक छोटे से गोरखपुर गांव की, जहां शांति देवी और उसका बेटे रमेश रहा करता था। शांति देवी का पति नहीं रहे। जब रमेश 15 वर्ष की उम्र का था तो उसके पिताजी का मृत्यु हो चुका था। शांति देवी और उसके बच्चों का कोई सहारा नहीं था। कुछ दिनों बाद शांति देवी बहुत काम करके अपना और अपना बेटे का गुजारा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश बड़ा होता गया, पर शांति देवी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। रमेश अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुखी और उदास होता था। रमेश सोचता था, क्यों ना मैं शादी कर लूं इससे, माँ की काम में बहुत मदद हो जाएगी। पर रमेश कमाता नहीं था। एक दिन रमेश ने सोचा कि शायद मैं भी पैसे कमाता तो मेरी भी शादी जल्दी हो जाती। तभी वहाँ पर ऋतिक आया और बोला, रमेश चल्ला शहर चलते हैं, कुछ सामान लाना है भाई। रमेश की माँ बोली, ऋतिक बेटा पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। ऋतिक बोला, नहीं माँ जी, किसी और दिन खा लूंगा, आज बहुत जल्दी में हूँ। रमेश अपने साथी के साथ शहर जाने लगता है। शहर पहुंचते ही रमेश की नजर एक पानी पूरी की स्टॉल पर पड़ती है, जहां पानी पूरी की दुकान में बहुत भीड़ लगी थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी गांव में एक पानी पूरी की स्टॉल खोलूं, जिससे मेरी इनकम भी हो जाएगी और मेरी घर की भी हालत भी अच्छी हो जाएगी और शादी भी जल्दी लग जाएगी और घर में माँ को काम भी कम करना पड़ेगा। फिर क्या था, ऋतिक और रमेश घर जाने लगे। गांव पहुंचते ही रमेश अपनी माँ को कहता है, माँ, मुझे एक पानी पूरी का स्टॉल खोलना है। माँ बोलती है, ठीक है बेटा। पानी पूरी का स्टॉल तो खुल जाएगी, पर पानी पूरी तो बनाना नहीं आता है हम लोगों को। तभी वहाँ ऋतिक आया और बोला, क्या? मैं मदद कर देता हूँ भाई। रमेश बोलता है, ऋतिक, तुझे पानी पूरी बनाना आता है क्या? अरे नहीं भाई, मैं अपने पापा का फोन में वीडियो देखकर हम लोग पानी पूरी बनाना सीख सकते हैं। फिर क्या था, रमेश अपने साथी ऋतिक के साथ घर जाने लगा और पानी पूरी की रेसिपी फोन पर देखकर पानी पूरी बनाना जल्दी ही सीख गया। फिर क्या था, रमेश अपना घर गया और अपनी माँ को कहता है कि माँ, मुझे पैसों की जरूरत है। माँ बोलती है, ठीक है बेटा। माँ की जितनी बची कुची मेहनत का पैसा था वो सब रमेश को दे देती है। रमेश बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, रमेश बाजार जाकर सारा सामान लेकर आता है। अगले दिन से पानी पूरी की स्टॉल शुरू कर देता है। कुछ घंटे बाद ग्राहक आने लगते हैं और बोलते हैं, भैया पानी पूरी खिला दो ना। फिर रमेश पानी पूरी ग्राहक को प्लेट पर देता है। फिर धीरे धीरे और ग्राहक आने लगते हैं। रमेश की दुकान में भीड़ लग जाती है और एक ग्राहक बोलता है, भाई ऐसा पानी पूरी में एक बार शहर में खाया था, क्या पानी पूरी है रमेश भाई? और ग्राहक भी तारीफ करने लगे। एक प्लेट पैक भी कर दो रमेश भाई, मैं अपनी वाइफ को भी खिलाऊंगा। फिर क्या था, बहुत प्रेम से पानी पूरी बनाकर दे दिया। अगले दिन भी वैसे ही ग्राहक आने लगे। रमेश की पानी पूरी गांव में फेमस हो गई और शहर से भी लोग पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। धीरे धीरे रमेश की गरीबी खत्म हो गई। धीरे धीरे रमेश अमीर होता गया और पुराने घर को तुड़वाकर नए घर बनाया। एक दिन रमेश टीवी देख रहा होता है। रमेश की माँ आती है और रमेश को कहती है, अरे बेटा अब तू कमाने लगा है, अब तू शादी कर ले। रमेश बोलता है, ठीक है माँ, आप बहू देखो, मैं कर लूंगा। अगले दिन शांति देवी अपनी सहेली के घर जाने लगी। सहेली के घर पहुँचते ही बोली, गीता बहन कैसी है रे तू? तभी गीता उठ पड़ी। शांति बहन, बहुत दिनों बाद आई हो बहन, आओ बैठो बहन, मैं चाय लेकर आता हूँ। शांति देवी जाकर बैठ जाती है। गीता भी चाय लेने जाती है। गीता चाय लेकर आती है और दोनों ही चाय पीते पीते बात करने लगते हैं। शांति बहन बोलती है, तुझे तो पता ही है मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और कमाने भी लगा है। मैं सोच रही कि रमेश के लिए एक बहू देखूं। गीता बोली, हाँ शांति बहन, ये तूने अच्छा बात कही है। मेरी नजर में एक ऐसी लड़की है जो बहुत अच्छी है और भोली भाली है। शांति देवी बोली, ठीक है तो चलो कल देखने के लिए चलते हैं। गीता बोली, ठीक है बहन, कल चलते हैं। अगले दिन रमेश और उसकी माँ और माँ की सहेली गीता साथ चली जाती हैं। सभी लोग धीरे धीरे घर के अंदर जा रहे थे। सुशीला बात कर रही थी। तभी उसकी नजर उसकी दोस्त गीता पर पड़ी। तभी सुशीला बोलती है, अरे गीता बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। आओ गीता बहन बैठो, आप सब भी आकर बैठ जाइए। फिर क्या था,
जाकर सारे लोग बैठ गए और गीता बोली, ये शांति बहन है, इन्हीं के लड़के रमेश का बात कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं शांति बहन को तेरी बेटी पिंकी को दिखा दूं। फिर सुशीला बोलती है, हाँ शांति, मुझे भी पिंकी के लिए एक लड़के चाहिए था, क्योंकि अगल बगल के लोग भी बोल रहे थे पिंकी बड़ी हो जा रही है। सुशीला बहन, पिंकी की शादी कब करवाओगी? मैं भी सोची कि पिंकी की जल्दी से शादी कर दें। फिर सुशीला बोलती है, अरे पिंकी बेटा, जरा शरबत लेकर तो आओ ना। पिंकी तभी शरबत लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। शांति तभी बोलती है, कितनी सुंदर बेटी है। पिंकी धीरे से मुस्कुराती है और चली जाती है। तभी सुशीला बोलती है, शांति बहन, कैसे लगी आपकी बहू आपको? शांति बोलती है, हमें बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, अब आप अपना होने वाले घर जमाई को भी देख लीजिए। रमेश बेटा, आओ अंदर आओ। फिर क्या था, रमेश धीरे धीरे घर के अंदर जाकर बैठ गया। तभी सुशीला बोलती है, अरे शांति बहन, मैं जैसा जमाई खोज रही था वैसा ही रमेश बेटा दिख रहा है। मुझे तो ये शादी मंजूर है, पर पिंकी को एक बार बुला लेता हूँ, जिससे पिंकी भी देख लेगी और रमेश बेटा भी पिंकी को देख लेगा। वो दोनों को भी तो पसंद होना चाहिए ना, हम लोग के पसंद करने से तो नहीं होगा ना। फिर क्या था, पिंकी बेटा, जरा चाय लेकर तो आओ ना। फिर क्या था, पिंकी चाय लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। रमेश की नजर पिंकी पर जाती है। रमेश को पिंकी बहुत पसंद आती है। पिंकी को भी रमेश बहुत पसंद आता है। पिंकी बोलती है, ऐसे ही देखते रहिएगा तो चाय ठंडी हो जाएगी। सभी वहाँ पर हंसने लगे। तभी रमेश बोला, आप कितनी देर तक खड़े रहिएगा? पैर दर्द करने लगेगा, बैठ जाइए। अभी से ही आपको फिक्र हो रही है हमारी, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। फिर से सभी वहाँ पर हंसने लगे। फिर पिंकी बैठ जाती है। पिंकी बोलती है, मुझे रमेश पसंद आ चुका है माँ। फिर क्या था, अगले दिन दोनों की शादी धूमधाम से होने लगता है। पंडित जी बोलते हैं, अब आप दोनों पति पत्नी भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि जीवन भर एक दूसरे के साथ देंगे। हम दोनों भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि जीवन भर एक दूसरे के साथ देंगे। फिर दोनों ने जाकर पंडित जी का आशीर्वाद लिया। फिर पिंकी अपनी माँ से आशीर्वाद लेने चली गई। पिंकी रोते रोते ससुराल जाने लगी। फिर सारे लोग गाड़ी पर बैठकर जाने लगे। पिंकी अभी भी रो रही थी। पिंकी की सास बोलती है, अरे बहू रो मत, वो भी आपका घर था। अब जहाँ जा रहे हो वो भी आप ही का घर है। मम्मी की याद आ रही तो मम्मी को बुला लेना। फिर पिंकी रोना बंद कर देती है। फिर सारे लोग घर पहुंच जाते हैं। सारे लोग कार से उतर जाते हैं। फिर कार चल पड़ती है और सारे लोग घर भी जाने लगते हैं। अगले दिन पिंकी बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सास आती है और बैठकर टीवी देखने लगती है। शांति देवी सोचने लगी कि हम लोग जब पिंकी को देखने गए थे तो पिंकी कितनी अच्छी चाय बनाई थी। इसका मतलब पिंकी को घर का सारा काम अच्छे से आता होगा। पर शांति देवी जैसा सोच रही थी वैसे नहीं है पिंकी। पिंकी बहुत सीधी और नासमझ लड़की है। उसको जो भी काम बोला जाता था वो उस काम को उल्टा समझती थी। पर इस बात की खबर किसी को नहीं थी उसकी घर में कितनी बड़ी आफत आई है। शादी के दूसरे दिन फिर पिंकी टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सास आती है और बोलती है, बहू जरा दाल चढ़ा दो, मैं तब तक आंगन साफ करके आता हूँ। फिर क्या था, पिंकी भी उठकर दाल को चढ़ाने चली जाती है। तभी पिंकी रुक जाती है और सोचने लगती है। अब पिंकी ने सोचा, दाल चढ़ाना है मतलब दाल को कहीं ऊपर चढ़ाना है। बस फिर क्या था, पिंकी दाल लेकर आती है। पिंकी दाल को सीढ़ी से चढ़कर छत के ऊपर रखना चली जाती है। फिर छत के ऊपर रखकर नीचे चली आती है और फिर टीवी देखने लगती है। तभी उसकी सास आती है और बोलती है, अरे बहू दाल कहाँ है? बहू बोलती है, माँ जी आप ही ने तो कहा था दाल चढ़ा दो, मैंने तो दाल छत पर चढ़ा दिया। शांति देवी बोलती है, अरे बहू दाल को गैस पर चढ़ाना था, छत पर नहीं। पिंकी हंस पड़ी। सास ने अपना माथा पकड़ लिया। फिर शांति देवी बोलती है, पिंकी बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है। पिंकी बोलती है, माँ जी अब से ध्यान रखूंगा। अगले दिन सुबह में पिंकी की नींद टूट चुकी थी पर पिंकी बेड से नहीं उठी थी। तभी उसकी सास आती है और बोलती है,
अरे पिंकी बेटा, अभी तक आप सोई हुई हो? तभी पिंकी उठ पड़ती है। फिर शांति देवी बोलती है, आज मेहमान आने वाले हैं घर में। घर का सारा काम जल्दी जल्दी करना होगा। पिंकी बेटा, तो आप जल्दी से मुंह धोकर आओ, फिर हम दोनों मिलकर सारा काम करते हैं। पिंकी बोलती है। जी माँ जी। फिर शांति देवी चली जाती है और फिर पिंकी भी मुंह धोने के लिए चली जाती है। पिंकी तभी बाथरूम आती है और देखती है कि सारा कपड़ा रखा हुआ है। फिर उसे याद आता है कि कल मैंने तो कपड़े को धोने के लिए लाई थी, पर धोई नहीं थी। पहले मैं मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद कपड़े को धोगा। फिर पिंकी मुंह धोने चली जाती है। अच्छे से मुंह धोने के बाद पिंकी कपड़े धोने चली गई। कपड़ों को अच्छे से धोने लगती है। पिंकी को लगता है कि कपड़ों में सरफ कम है, तो पिंकी सरफ कपड़ों में डालने लगती है। तभी पिंकी की सास आती है और बोलती है, क्या कर रही हो बहू? पिंकी बोलती है। मम्मी जी, कपड़ों में सरफ डाल रही हूँ। फिर शांति देवी बोलती है, ठीक है बेटा, सरफ डालकर खाना बना देना। फिर शांति देवी चली जाती है। फिर पिंकी भी चली जाती है। फिर पिंकी किचन में चली आती है और खाना बनाने लगती है। कुछ घंटे बाद पिंकी का खाना बन चुकी थी। तभी रमेश आता है और बोलता है, पिंकी, खाना बन गया क्या? पिंकी बोलती है। हाँ जी, खाना बन चुका है। आप जाकर बैठ जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर क्या था, रमेश जाने लगता है। पिंकी भी खाना को निकालने लगती है और खाना को ले जाने लगती है। रमेश फोन पर बात कर रहा होता है। तभी पिंकी खाना लेकर आती है और टेबल पर रखकर चली जाती है। रमेश खाना खाने लगता है। तभी रमेश को महसूस होता है कि खाना में सरफ की स्मेल आ रही है। तभी रमेश चिल्लाता है, माँ। तभी उसकी मम्मी आती है। क्या हुआ बेटा? मम्मी, खाना में सर्फ की स्मेल आ रही है। फिर शांति देवी बोलती है, खाना में नहीं बनाई हूँ, खाना बहू बनाई है। तभी शांति देवी बोलती है, अरे बहू, कहाँ हो? तभी बहू बोलती है, जी माँ जी, आपके पीछे में हूँ। शांति देवी पीछे मुड़ती है। शांति देवी बोलती है, अरे बहू, खाना में सरफ की स्मेल कैसे आ रही है? बहू बोलती है, माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि बेटा सरफ डालकर खाना बना देना। मैंने तो सरफ डालकर खाना बना दिया। फिर शांति देवी हे बोलती है, भगवान, किसी आफत को उठाकर लाई हूँ अपने घर। रमेश और पिंकी हंसने लगे। फिर सारे लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद बहू बैठी थी, तभी उसकी सास आती है और बोलती है, अरे बेटा, आपने जो कपड़ा धोया था उसे अच्छे से फैला देना पूरे आंगन में, तब तक मैं आती हूँ सब्जी लेकर। तभी पिंकी बोलती है। जी माँ जी। तभी शांति देवी यह बोलकर चली जाती है। फिर पिंकी भी वहां से चली जाती है। फिर पिंकी घर से निकलकर बाथरूम की ओर जाने लगी। बाथरूम में आती है और टाप के पास चली जाती है। फिर टाप को उठाती है और बाहर जाने लगती है। पिंकी कपड़ा लेकर आती है और सच में पूरे आंगन में फैला देती है। कोई पेड़ पर कुछ, कुर्सी पर कुछ, दरवाजे पर कुछ, रास्ते में, चारों ओर फैला देती है और घर की ओर चली जाती है। पिंकी फोन में अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी रमेश आता है और गुस्से से बोलता है, अरे पिंकी, ये क्या किया है तुमने? सारे कपड़ों को पूरे आंगन में बिखेर दी हो। तभी पिंकी उठ पड़ती है और बोलती है, माँ जी ने तो कहा था कपड़ों को अच्छे से फैला देना। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अच्छे से फैला दिया है पूरे आंगन में। तभी शांति देवी भी बाजार से आ गई और आकर हंसने लगी और बोलती है, अरे बहू, काम तुम भले ही उल्टी करती है, लेकिन घर में हंसी का माहौल बनाए रखती है। पिंकी मुस्कुराकर बोलती है, माँ जी, मैं तो बस घर में खुशी फैलाना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे कपड़े फैल जा रहे हैं। और सारे लोग हंसने लगे। बहू की बेवकूफी हरकतों से घर हमेशा हंसी से भरा रहने लगा। हेलो गाइस, ये कहानी कैसी लगी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2000 के करीब है हमारा यूट्यूब फैमिली। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए गाइस।